कहानी। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सिरसिला चंदना आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, यह कहानी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित एक कहानी है, जिसका शीर्षक है बरसात कब होगी। इसके लेखक कामाक्षी बालासुब्रमण्यम जी हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद रमेश बख्शी जी ने किया है। चित्र यूसुफ बंगलौर वाला जी ने बनाए हैं। तो यह एक किसान की कहानी है जो बरसात कब होगी इसकी राह तकता रहता है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। वेलू एक किसान था। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने सोचा, आज तो पानी बरसना ही चाहिए। सूरज तो निकल रहा था, आग की तरह लाल रंग का। वेलू ने आसमान को इस छोर से उस छोर तक देखा। एक भी बादल नहीं था, कोई आशा नहीं दिखती। वह अपने आप से बोला और उठ खड़ा हुआ। वेलू मन ही मन सोचने लगा कि बारिश होने की तो कोई आशा नहीं दिखती। पानी बरसे या ना बरसे, किसान बड़े सबेरे जग ही जाते हैं। वेलू कड़ी मेहनत करता था। उसके खेतों में हमेशा अच्छी फसल होती थी। हर मौसम में वह खेती करता। एक बार जौर बोता, दूसरी बार दाल। पूरे साल वह काम करता रहता। न आराम करने की बात सोचता था, न कभी छुट्टी मनाता था। जब से खेत की जमीन उसे मिली थी, तब से लगातार वह 6 वर्ष इसी तरह काम करता रहा। लेकिन यह साल अलग निकला। गर्मी समाप्त होने के बाद भी इस बार पानी नहीं बरसा। वेलू और उसके पड़ोसी बरसात का इंतजार कर रहे थे। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते चले गए, लेकिन पानी नहीं बरसा। खेतों की देखभाल नहीं हो पाई। धरती समझो सूख कर कड़ी हो गई और उसमें दरारें पड़ गई। सूखी धरती खाली पड़ी थी और किसान उम्मीद पर जी रहे थे। हर दिन वे सोचते कि आज पानी बरसेगा तो कल बरसेगा। किसानों में से किसी ने कहा कि हमें पशु बलि देनी चाहिए, उससे देवता प्रसन्न होंगे और वे हमारे लिए बरसात भेज देंगे। लेकिन वेलू ने यह बात नहीं मानी। उसने कहा कि हर साल बिना किसी की बलि दिए भी बरसात होती रही है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि बकरी की बलि देने से ही बरसात कैसे हो जाएगी। उसने तय किया कि वह शहर जाएगा और मौसम विभाग से पूछेगा। लेकिन उन लोगों ने बताया कि वे ठीक ठाक से इस बार कुछ नहीं बता सकते कि कब बादल घिरेंगे और कब बरसात होगी। उन्होंने अचरज से कहा, हमें इस बारे में खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ वैसे ठीक ठाक लगता है, लेकिन फिर भी पानी नहीं बरस रहा है। अजीब बात है। वेलू भी खुद कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह हारा थका अपने गांव लौटने लगा। उसे प्यास लगी थी और रास्ते में धूल के कारण वह खांसने छींकने लगा।
तब उसने सोचा कि वह थोड़ी देर आराम कर लेगा। उसने सामने एक बड़ा पेड़ देखा। उसकी छांव ठंडी और अच्छी लग रही थी। जैसे ही वह वहां जाकर बैठा, उसने देखा कि एक बुढ़िया भी धूप से बचने के लिए उस पेड़ की छांव में बैठी है। उसके शरीर पर झुर्रियां थी, लेकिन जब वह मुस्कुराती तो उसकी आंखें चमकने लगती थी। उसने वेलू की तरफ देखा तो उसकी मुस्कान फैल गई और झुर्रियां गहरी हो गई। वेलू ने पूछा, क्यों मुस्कुरा रही है अम्मा? जब पानी ही नहीं बरसा तो मुस्कुराने को क्या है? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। और इस तरह बुढ़िया की मुस्कान भी गायब हो गई। फिर वेलू ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या किया जो यह फल मिला। मैंने बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, लेकिन फिर भी मुझे सजा मिल रही है। बिना बरसात के मैं खेत नहीं जोत सकता, और अगर मैं खेत नहीं जोतूंगा तो फसलें कैसे पैदा होगी, और फिर क्या होगा मेरा, और मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? यह बात वह कड़वे मन से पूछ रहा था, किसी खास आदमी से नहीं। लेकिन बुढ़िया को लगा कि वह उसके सामने अपनी मन की बात रख रहा है। तो बुढ़िया ने उससे पूछा, शायद तुमने जरूरत से ज्यादा मेहनत की है बेटा। बुढ़िया की बात सुनकर वेणु को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कोई जरूरत से ज्यादा मेहनत कर सकता है? मैंने तो केवल वही काम किया जो हर मेहनती करता है। मैं काम करता रहूंगा और बूढ़े होने तक भी कभी आराम नहीं करूंगा। पिछले 5 वर्षों तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यह पहला वर्ष है जब ना मैंने कुछ खेत जोता ना बोया। ओफ, कोई काम न कर पाना कितना मुश्किल है। और इस तरह वह काफी नाराज बैठा हुआ था। उसे देखकर बुढ़िया ने कहा, पर बेटे, वही बात तो मैं कह रही हूँ। अभी तुम में ताकत है। तुम बिना रुके लगातार काम कर सकते हो। लेकिन तुमने कभी जमीन के बारे में भी सोचा है? जमीन भी तो अपना काम करती है। जब तुम हल चलाते हो या बीज बोते हो और पौधे रोपते हो, जमीन बरसों से, सदियों से, और सच कहे तो हजारों वर्षों से काम ही तो करती आ रही है। मिट्टी, जमीन, पृथ्वी, सभी तो काम कर रहे हैं। उसे भी तो कभी थोड़ा आराम करने दो। बुढ़िया ने बड़े ही नरमी से मुस्कुराते हुए वेलू की तरफ देखा। कुछ हैरानी से वेलू ने उसकी तरफ देखकर कहा, आराम? धरती को आराम करने दूं? लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई। तो बुढ़िया बोली, हाँ हाँ बेटे, यह समझना मुश्किल ही है। तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि धरती भी बूढ़ी है, लेकिन प्रकृति तो हम सबकी माँ है। तुम्हारी भी, मेरी भी, पेड़ों की भी, पानी और जमीन की भी। वह अपने बच्चों को उतना आराम करने का मौका देती है जितना कि उन्हें जरूरत है। वेलू को यह बात कुछ समझ में आने लगी। जब बरसात नहीं होती है, तुम निराश हो जाते हो, लेकिन जब धरती आराम कर सकती है, उसे कोई छेड़ता नहीं। वह आसमान की तरफ देखती रहती है, और जब पानी बरसने लगता है, वह फिर तैयार हो जाती है, तुम्हारी फसल के लिए ताजा होकर।
घर जाओ बेटे, प्रकृति इन बातों को जानती है। जाओ जाओ अपने घर जाओ। इतना कहते हुए वह बूढ़ी औरत उठ खड़ी हुई और वहां से जाने लगी। अचानक वेलू ने देखा वह बूढ़ी औरत चली गई। कुछ देर बाद वेलू भी उठ गया और घर की तरफ चला। उसने अपनी प्यारी जमीन के बारे में सोचा। यदि वह उस बुढ़िया की बात पर भरोसा करे तो शायद उसकी जमीन शांतिपूर्वक सांस ले रही है। लगातार कई साल की खेती की मेहनत से थक कर गांव तक पहुंचते हुए उसने सोचा शायद उसकी बात ही सही हो। तब शाम हो चुकी थी, सूरज डूबने को था और यह क्या हुआ, वेलू ने अपनी पीठ पर ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। फिर उसके कंधे पर पानी की एक छोटी सी बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा, सच बादल घिर रहे थे, अंधेरा फैलता जा रहा था। अब बिजली चमकने लगेगी और बादल भी गरजेंगे और फिर मीठी सौंधी बरसात शुरू हो जाएगी। वेलू हंसता हुआ खुशी खुशी घर की ओर दौड़ पड़ा। तो देखा बच्चों, वेलू जो बरसात की राह तक रहा था, अब बारिश जो है उसके धरती को छूने के लिए तैयार थी। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? धन्यवाद।